हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रक्त धातु। रक्त धातु की व्युत्पत्ति। रक्त शब्द की निष्पत्ति यानी कि इसकी उत्पत्ति जो हुई रंज धातु में कत प्रत्यय लगाने से होती है। ठीक है, इसकी निरुक्ति की बात करें, रस शब्द की निरुक्ति रंज करने कृत धातु से हुई है, जिसका अर्थ है रंगीन, रंगा हुआ, हल्के रंग वाला, रंग लिप्त होना। दूसरे अर्थ में यह गहरे लाल रंग को संबोधित करता है। रक्त है धातु है, वो गहरे लाल रंग को संबोधित करता है। ठीक है, पर्याय की बात करें तो शोणित है, लोहित है, अश्रक है, रुधिर है, अंश है इत्यादि इसके पर्याय हैं। ठीक, इसके बाद बात करें रक्त धातु का स्थान। रक्त धातु का जो स्थान है, शोणित स्थानम यकृत प्लियानो। तो ये किसने कहा? आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत ने रक्त धातु का स्थान यकृत और प्लीहा बताया है। आचार्य सुश्रुत ने कौन सा स्थान बताया? यकृत और प्लीहा बताया। ठीक है, स्वशिरा संचरण रक्त अपने सिराओं में संचरण करता है। मतलब सिराओं मतलब वेन्स और आर्टरीज में, मतलब आर्टरीज में संचरण करता है। रक्त सर्व शरीराणां सजीवस्य धारणम उत्तमम। मतलब रक्त हृदय से धमनियों द्वारा शरीर में संचरण करता है और मांस आदि धातुओं का पोषण करता है, इसलिए इसे जीव का श्रेष्ठ आधार माना गया है। रक्तादीनां तो सर्व शरीर शरणापि विशेषण हृदय स्थानम युक्तम। आचार्य कृपाणी के अनुसार रक्त धातु का विशेष स्थान हृदय है तथा यह संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है। तो आप पहले वाला शोणित स्थानम यकृत प्लियानो वाला याद कर सकते हैं, आपको ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, सिर्फ आपको इतने सारे श्लोक नहीं याद करने, इसमें से कोई आप एक याद कर लीजिएगा। ठीक है, रक्त धातु की उत्पत्ति जठराग्नि से पाजित होकर बना आहार रस जब रसवाह स्रोतों में पहुँचता है, तब वहाँ उपस्थित रसअग्नि इस आहार का पाक करती है। इस पाक के परिणाम स्वरूप ये प्रसाद भाग तथा किट्ट भाग मल की उत्पत्ति होती है। सार भाग के दो रूप होते हैं, सूक्ष्म एवं स्थूल। स्थूल भाग से पूर्व में विद्यमान रस धातु का पोषण या उत्पत्ति होती तथा सूक्ष्म भाग के एक अंश से उपधातु तथा दूसरे अंश से रक्त धातु का निर्माण अंश की उत्पत्ति होती है। इस रक्त धातु निर्माण अंश पर का रक्त अग्नि के द्वारा पाक होता है। पाक के परिणाम स्वरूप प्रसाद तथा किट्ट की उत्पत्ति होती है। सार भाग के दो रूप होते हैं, सूक्ष्म तथा स्थूल। स्थूल भाग से पूर्व में विद्यमान रक्त धातु का पोषण या उत्पत्ति होती तथा सूक्ष्म भाग से एक अंश से उपधातु तथा दूसरे अंश से उत्तर धातु का निर्माण एवं पोषण होता है। कहने का मतलब है पूरा वो जो प्रोसेस समझाया था आपको, यहाँ समझने को। प्रसाद रक्तम तथो मासा मसान मेदितो अस्थि चा अस्थिनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रादिगर प्रचारित। मैंने कहा ये वाला श्लोक आप याद करेंगे। ठीक है, पंच महाभौतिक अपने आहार का सेवन किया, उस पर जठराग्नि की क्रिया हुई, तो वो दो भाग में डिवाइड हो गया, एक सार भाग एक मल भाग। सार भाग से अन्न रस बन गया, मतलब आपका जो ग्लूकोज बन गया, और मल भाग से आपका पुरीच और मूत्र बन गया। फिर उस पर आपकी रसअग्नि क्रिया हुई तो तीन चीज़ें बन गई, एक मल भाग, एक स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। मल भाग में क्या है? कफ आ गया। स्थूल भाग में रस धातु अब बन गई, और सूक्ष्म भाग से उसी रस धातु का कुछ अंश बचा हुआ है जो सूक्ष्म भाग में चला गया, उससे बन गई आपकी उपधातु और रक्त निर्माण अंश। फिर रक्त निर्माण अंश जो बना उस पर रक्त अग्नि क्रिया हुई, फिर वो फर्दर तीन टाइम में डिवाइड हुआ, मल भाग, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। मल भाग से मल रूप पित्त की उत्पत्ति हुई, स्थूल भाग से फिर रक्त धातु की पोषण में पुष्टि हो रही है। फिर उसका सूक्ष्म भाग जो था, पहले वाला जो सूक्ष्म भाग था उससे दो चीज़ें बनी थी, इसमें भी दो चीज़ें बनी है, इसकी उपधातु और मांस निर्माण अंश। सॉरी बच्चों, सूक्ष्म भाग से दो चीज़ें बनेंगी, उपधातु बनेगी आपकी कंडरा सिरा, और इसके जो मांस निर्माण अंश से आगे फिर मांस अग्नि क्रिया करेगी, इससे मांस धातु बनेगी। ठीक है, एक मांस निर्माण अंश बन गया और दूसरी धातु बन गई। रंजक पित्त द्वारा रस का रंजन। तेसो रसानाम सर्वेशा मनुजानाम यदुच्यते पित्त ओषणम सारंगेन रसो रक्तम अर्चते। इसका मतलब क्या है? सभी मनुष्यों में जो आहार रस का तेज यानी प्रसाद भाग कहा जाता है, उस तेज और पित्त की ऊष्मा के द्वारा रंग जाने पर रस रक्त रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा आचार्य चरक ने कहा है कि जो रस धातु होते हैं वही जब कलरिंग हो जाती है उसी रस धातु की, ठीक है, रंजक पित्त द्वारा, तो उसे हम लोग रक्त धातु कहते हैं। सकलबे रसो यकृत प्लिहानो प्राप्त राग उपदेते। आचार्य सुश्रुत के अनुसार आहार पाचन के उपरांत जल तत्व की अधिकता वाला रस यकृत प्लिहा में जाकर रक्त रूप में को प्राप्त होता है। और वही जो मॉडर्न भी कह रहा है, मॉडर्न क्या कह रहा है, जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन मेनली होता है वो कहाँ पर होता है बच्चों में? यकृत और प्लिहा में होता है, यानी स्प्लीन और लीवर में होता है। स्प्लीन और लीवर में हमारा हीमोपोइसिस चलता है। हीमोपोइसिस किसकी वजह से चलता है? ग्लूकोज की वजह से। वही चीज़ें इन्होंने अपनी भाषा में कही है। ठीक है,
आचार्य पहले ही इस चीज़ को समझा चुके हैं, मॉडल उसी चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, साथ में आपको साइंटिफिक रीजन दे रहा है, बस ठीक है, वही चीज़ कह रही है। यत्तु यकृत प्लिहानो तस्मिन् रंजको अग्नि कृति इति संज्ञा सा रासस्य राकृत उक्ता। इसका मतलब जो पित्त यकृत एवं प्लीहा में रहता है उसकी रंजक अग्नि संज्ञा है, वह आहार पाचन से उत्पन्न रस को रंजित करता है। यानी कि वही आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि जो रंजक पित्त है, यानी कि वहाँ पर जो एंजाइम्स हैं, रंजक पित्त को हम लोग एंजाइम से कोरिलेट कर सकते हैं, वहाँ जो एंजाइम्स हैं, वहाँ जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज हो रहा है, प्लाज्मा हो रहा है, वो आरबीसी में चेंज होता है, ठीक है। आमाशय आशय पित्तम रसकम रंजना, आमाशय आशय पित्तम रसम रसम रंजनात्। आचार्य भागवत के अनुसार आमाशय में स्थित रंजक पित्त रस धातु का रंजन करके यकृत धातु में परिवर्तित होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। सारे आचार्यों ने रंजक पित्त का स्थान कहाँ माना है, इन्होंने यकृत और प्लीहा माना है, लेकिन इन्होंने रंजक पित्त का स्थान कहाँ माना है, आमाशय मानेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर पूछेगा आचार्य भागवत के अनुसार रंजक पित्त का स्थान क्या है, यकृत प्लीहा आधे बच्चे लगा के आएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। इन्होंने आमाशय आशय माना, यानी आमाशय में रंजक पित्त का स्थान माना है। अब आमाशय आशय रंजक पित्त का स्थान कैसे माना है, आमाशय में जो होती है CSF होता है, गैस्ट्रिक इंटेंसिव फैक्टर होता है, और जो कि B12 बनाने में मदद करवाता है। अब B12 बनाने में मदद करेगा, B12 का है मैचुरेशन ऑफ आरबीसी मदद करेगा। अगर B12 की कमी हो गई तो आरबीसी का मैचुरेशन सही नहीं होगा। तो इन्होंने उस तरीके से बताया कि जो मेन चीज़ है B12 जो मैचुरेशन कराएगा आरबीसी का, वो कहाँ पर है, आमाशय में। तो इन्होंने कहा रंजक पित्त का जो स्थान है वो आमाशय है, ठीक है। मॉडर्न से अगर समझने की कोशिश करें, उन्होंने यकृत प्लीहा क्यों माना है और इन्होंने आमाशय क्यों माना है, बता दिया। आमाशय में B12 होता है जो कि आरबीसी के मैचुरेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यकृत प्लीहा में तो मेन काम चल ही रहा है, यकृत प्लीहा में तो आरबीसी फॉर्मेशन चल ही रहा है, ठीक है। रक्त धातु के अनुष्ण मधुरम स्निग्धम रक्तम चावर्णात शोड़ित गुरु विस्रंधम स्यात् विदाश पित्तवत। रक्त धातु नादिक उष्ण नादिक शीत मधुर स्निग्ध लाल वर्ण गुरु एवं आम गंधी होता है, इसका विधा पित्त के समान होता है। शुद्ध रक्त के लक्षण बताएं तो तपनी इंद्र गोपाभम पद्म अलक्तक सन्निभम गुंजा फलम सवर्णाच विशुद्ध विधि शोड़ितम। ये श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुद्ध रक्त के लक्षण, ठीक है। ये कहीं ना कहीं पूछ जरूर लेता है, तो ये इसका आपको श्लोक याद ही करना पड़ेगा। शुद्ध रक्त तपनी यानी शुद्ध वर्ण, इंद्रगोप लाल कमल तथा अलक्तक की आभा वाला एवं गुंजा फल के वर्ण के समान माना जाता है, ठीक है। इसका बात करेंगे इंद्रगोप प्रतिकाशम सहतम विवर्णम च प्रकृति स्थम जानियात। शुद्ध रक्त इंद्रगोप के समान लाल वर्ण, असहतम अर्थात नादिक पतला नादिक गाढ़ा एवं अविवर्ण होता है। मधुरम लवणम किंचित शीतो उष्ण असहतम पद्मे इंद्रगोप हेम विष लोहितम। यानी कि आचार्य भागवत के अनुसार शुद्ध रक्त मधुर लवण रस युक्त सम शीतोष्ण असहतम लाल कमल इंद्रगोप हेम यानी स्वर्ण के सदृश एवं भेड़ शशक के रक्त के समान होता है। यानी इन्होंने कुछ जानवरों से सिमली भी ली है, जैसे भेड़ और खरगोश का खून होता है उसी प्रकार का हमारा खून होता है, ठीक है। इंद्रगोप ऐसा होता है और गुंजा फल ऐसा होता है, इनके समान हमारा रक्त की कंपेरिजन की है। अब रक्त धातु का प्रमाण देखते हैं तो अष्टोषोणितस्य यानी कि 8 अंजलि माना गया। रक्त धातु की पंचमहाभौतिक संगठन की बात है। रक्त तेजो जल आत्मकम यानी कि आचार्य चक्रपाणी ने रक्त में अग्नि एवं जल महाभूत की प्रधानता बताई है। रक्त धातु पंच महाभौतिक स्वरूप विष्णु देवता रागा स्पंदनम लघुता तथा भ्योमदादिनाम गुणे होते दृश्यंते चातुर्षोणिते। यानी कि कहने का मतलब क्या, आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त का विषगंधी होना, पृथ्वी महाभूत द्रव्यत्व गुण, जल महाभूत लालिमा अग्नि महाभूत स्पंदन वायु महाभूत तथा लघुता आकाश महाभूत के कारण होता है। इन्होंने बताया कि इनमें जो 5 महाभूत होते हैं वो किस तरीके से मतलब पूरी रक्त धातु में निर्माण करते हैं। इन्होंने कहा जो रस का विषगंधी होता है, मतलब रस की एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है पृथ्वी महाभूत के कारण होती है, और जो उसका लिक्विड नेचर है वो जल महाभूत के कारण होता है। इसमें जो कलर है, कलर कोई भी चीज़ कलर होती है तो उसमें अग्नि महाभूत होता है। स्पंदन यानी कि जो इसका स्पंदन है यानी पल्सेशन वगैरह महसूस वो वायु महाभूत, और लघुता यानी कि जो हल्कापन है वो आकाश महाभूत। यानी इस तरीके से इसके 5 महाभूत हो गए। रक्त धातु के उपधातु रसज आसर्ज कंडरा सिरा, यानी रक्त धातु के कौन कौन सी उपधातु हैं हमारी, कंडरा और सिरा। आचार्य श्रृंगधन ने आर्तम माना है, तो अगर MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए अलग से लिखा है। रक्त धातु का मल क्या है, पित्त। रक्त धातु के कारण रक्त प्रणम जीवनम लेपा, तो इसका क्या, रक्त धातु का रक्त वर्ण प्रसादम मासम पुष्टि जीवती चा,
चाहे तो आप सुश्रुत वाला याद करें, चाहे तो आप अष्टांग हृदय वाला सिर्फ एक लाइन याद कर लें, ठीक है। रक्त धातु शरीर के वर्ण का प्रसाधन, मांस धातु का पोषण और जीवन का धारण करता है। तो हिंदी तो आपको पूरी याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तदि शुद्धम ही रुधिर वलबड़ सुखम आयुषा यूनकृति प्रेरणम प्राणा शोणित हनुवर्तते। तो इसका मतलब विशुद्ध रक्त यानी मतलब शुद्ध रक्त प्राणियों के बल, वर्ण, सुख और उत्तम आयु से युक्त करता है। प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है। अन्य कर्म क्या है? जीवस्य आधार उत्तमम, रक्त को जीव का श्रेष्ठ आधार माना गया। तेसाम क्षय वृद्धि शोणे निमित्ते, धातुओं की क्षय वृद्धि रक्त के कारण होती है। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, जो भी हमारा शरीर में अगर कोई चीज़, कोई धातु बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसे उसका ट्रांसपोर्टेशन मेनली कहाँ से हो रहा है? या तो रस से हो रहा है या तो रक्त से हो रहा है। तो रक्त के द्वारा भी हो रहा है और रक्त ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। अगर ऑक्सीजन कैरी हाइपोक्सिया वाली कंडीशन आ जाएगी तो कहीं ना कहीं सेल्स और टिश्यू डैमेज होने लगते हैं। वही धातुओं की क्षय वृद्धि रक्त धातु के कारण ही होती है। ओजो वृद्धि कर यानी ओज की वृद्धि करने वाला, जीवनम नाम प्राण धारणम यानी ये जीवन प्रदान करता है तथा प्राण का धारण करता है। रक्तवाह स्रोत शोणित वह नाम स्रोतस नाम यकृत मूल प्लीहा च, रक्तवाह मूलम यकृत प्लीहानो रक्तवानिश धमन्य। आचार्य चरक के अनुसार रक्तवाह स्रोतस के मूल यकृत और प्लीहा को बताया गया। आचार्य सुश्रुत ने रक्तवाह स्रोतस युग्म बताया, इसके मूल यकृत और प्लीहा और रक्तवानिश धमनियाँ बताई गई हैं, ठीक है। रक्त धातु क्षय के लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। रक्त धातु क्षय के लक्षण और ऐसे ऐसे 2-3 धातु के क्षय के लक्षण एक साथ पूछ लेगा। पशुता, स्फुटता, मलाना, त्वक रूक्षा, रक्त संचय यानी रक्त धातु के क्षय होने पर त्वचा कठोर, स्फुट मतलब फटी हुई, मलान मतलब मुरझाई हुई तथा रूक्ष हो जाती है। इसका मतलब क्या? जैसे आपके अंदर खून की कमी हुई, तो खून की कमी हुई तो आपकी जो त्वचा होगी वो कठोर हो जाएगी और फटी हुई दिखाई देगी, हल्की सी पल्लव फटी हुई और मुरझाई हुई दिखाई देगी, ठीक है। शोणित क्षेत्र त्वक परुष्यम अम्ल शीत प्राथा नाम सिरा सतल के विचार। आचार्य शोषण ने रक्त धातु के क्षय होने पर त्वचा का कठोर होना आचार्य चरक का कॉपी किया है। अम्ल और शीत द्रव्यों को खाने की इच्छा और सिराओं में स्थिरता आदि लक्षण। शिरा शथल्य मतलब जो सिराएँ होंगी, जो आपकी सिरा होंगी यानी कि मतलब जो आपकी वेन्स होंगी वो कैसी होगी? एकदम मतलब डल सी हो जाएंगी, ठीक है। सोथिल मतलब फूल जाएंगी, ठीक है। रक्त अम्ल शिशिर प्रति सिरा स्थल्यम रुक्षता। तो आचार्य भागवत जो कह रहे हैं वो रक्त धातु के क्षय होने पर अम्ल और शीत पदार्थों के खाने की अभिलाषा, शिराओं में स्थिरता तथा त्वचा में रुक्षता आदि लक्षण मिलते हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो श्लोक है वो परशा स्फुता मनाना त्वक रूक्षा रक्त संचय। जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये वाला याद किया था। आप चाहें तो इनमें से तीनों में से कोई भी आप एक श्लोक याद कर सकते हैं। रक्त धातु क्षय के लक्षण, वृद्धि में भी 3 श्लोक होंगे तो वृद्धि में भी आप कोई एक याद कर सकते हैं। रक्तम रक्त अक्षिता नाम सिरा पूर्णतम च। आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्त धातु की अति वृद्धि होने पर अंगों और नेत्रों में लालिमा तथा रक्त वाहिनियों की पूर्णता आदि लक्षण दिखते हैं। मतलब जो आपकी मतलब नसें वसें होंगी वो बाहर दिखने लगेंगे अब ज़्यादा अगर खून हो जाएगा तो, ठीक है। रक्तम विसर्प प्लीहा वृद्धि नाम कोष्ठवात विसर्प पिता अंश मतलब विसर्प इति संस गुल्म उपकुश कामला व्यंग अंगनी शम हो रक्तम नेत्र मूर्तता। यानी आचार्य भागवत ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड कहा है तो याद करने की जरूरत नहीं। रक्तम रक्त अक्षिता नाम सिरा पूर्णतम चा, सिंपल एक लाइन का श्लोक याद करें, ज़्यादा दिमाग नहीं हो। हिंदी यहाँ इसकी याद कर सकते हैं। आचार्य भागवत ने रक्त धातु के वृद्धि से विसर्प, प्लीहा विकार, विद्रदि, कुष्ठ, वात रक्त, वित्त विकार, रक्त गुल्म, उपकुश, कामोला, व्यंग जो होती है एक स्किन डिसऑर्डर होता है, ठीक है। कुछ भी एक स्किन डिसऑर्डर, मंदग्नि, सम्मोह तथा त्वचा एवं नेत्र एवं मूत्र में लालिमा आदि लक्षण होने का बताया, ठीक है। रक्तसार पुरुष के लक्षण जो बताए, कर्ण अक्षी, मुख नासा, ओष्ठ पाणीपद तालम, नख लाल ललाट मेहनम, स्निग्ध रक्तवर्णम, श्रीमद भ्रजृषु रक्त सारणाम, ससरता सुखम उदिता मेधा मांस स्तोत्रम सुकौमार्यम अनतिबलम अनक्लेश सहिष्णुतम उष्ण सहिष्णुतम च अष्टे। रक्तसार पुरुषों के कान, नेत्र, मुख, नासा, ओंठ, हाथ पैर के तलवे, नख, ललाट एवं मूत्रेंद्रिय स्निग्ध रक्तवर्ण शोभायुक्त चमकने वाले होते हैं। इस प्रकार का सार होना सुख, उद्दंडता, मेधा, मनस, स्थिरता, सुकुमारता,
अनति बल, क्लेश सहने में असमर्थ, गर्मी न सहन करने वाले की योग के सूचक है। मतलब इन लोगों का जिनके अंदर रक्त ज़्यादा होगा, खून ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा मतलब गर्मी वर्मी नहीं सहन कर पाएंगे, मतलब नॉर्मल ही कंडीशन को सहन कर सकते हैं। लेकिन जो रससार पुरुष के लक्षण, लोग गर्मी वगैरह सहन कर सकते हैं, क्लेशों को भी सहन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई थी। स्टिग्धम ताम्र नख नयन तालु जीवा उष्ण पाड़ी पाड़ तलब रखते हैं। यानी कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्तसार पुरुषों के नख, नेत्र, तालु, जीवा, ओष्ठ, हाथ पैर, तलवे चिकने तथा तम यानी कि लाल वर्ण के हो जाता है। नीचे वाला आप श्लोक याद करेंगे, ऊपर वाले की सिर्फ हिंदी याद करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।